अब मान लो कि मैंने तुम्हें मार दिया है, वो उस पर भी विश्वास नहीं करेगा, पूछेगा भी नहीं कि क्यों मारा। ये नीलांबरी का साम्राज्य है, वो कभी सिर झुकाकर नहीं चलेगी, सिर उठाकर ही चलेगी। और अगर दूसरा कोई सिर उठाकर चले तो मौत कैसे आती है ये किसी को पता ही नहीं चलेगा। मैंने जहर मिलाया ये सच है, तुमने देखा, लेकिन मैंने जो खाना खाया वो अलग था। तुम्हारे लिए जहर मिलाया हुआ खाना ही है, वहां है। मैं सब जानती थी चित्रा कि मुत्तू के सामने मुझे नाटक करना ही पड़ेगा। मैं ये भी जानती थी कि तुमने मुझे जहर डालते हुए देख लिया था। एक ही झटके में मुत्तू का प्यार हासिल करके तुमने मुझे अपमानित किया था। मेरे सामने चुनौती पेश कर रही हो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखोगी ना तो भी जल जाओगी। मेरे साथ खेलना चाहती हो? एक काम करो, तुम्हारे लिए जहर मिलाया हुआ खाना यहाँ पर है, खा लो जहर। हाँ दे दो भाभी। सोच क्या रही हो? डाल दो शर्मिला, दे दो इसे। ले लो भाभी, खाना खा लो। वहां रख देती हूँ, फिर धीरे धीरे बैठकर आराम से खाना खाना आप। सिर्फ आप नहीं, आपके जैसे 100 लोग आकर गए, पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मेरे प्यारे मुत्तू जी, आपकी चित्रा आपके लिए पत्र लिख रही है। हम दोनों साथ हैं, फिर भी मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत दूर हो गए हो। मुझे नहीं पता कि मुझे ये पत्र लिखने का हक है या नहीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो मैंने सोचा वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ मुत्तू जी। इसीलिए इस पत्र के माध्यम से मैं अपने दिल की भावनाएं आपके सामने रख रही हूँ मुत्तू जी। हमें कैसे प्यार हुआ, कब प्यार हुआ, ये तो कुछ पता ही नहीं चला। उन दिनों को याद करके पता है मैं आज भी कितनी खुश होती हूँ। हम दोनों के रास्ते अलग अलग थे, फिर भी हमारा मिलना तो तय था। चाहे हम कितने भी दूर हो जाए, फिर भी हमेशा मिलने की उम्मीद रहती ही है। लेकिन शादी के बाद साथ रहते हुए भी हमारे दिल साथ नहीं है। लेकिन अब तो पहले की तरह प्यार नहीं है, ऐसा ही लग रहा है। जब मेरी शादी हुई थी और पहली बार मैंने इस घर में कदम रखा था, वो पल मुझे आज भी याद है मुत्तू जी। जब लड़की की शादी होती है तो वो अपने पति के घर चली जाती है और ढेर सारी आकांक्षाएं लेकर आती है। मैं भी ऐसे ही आई थी। गलती हो गई मुत्तू जी। माँ, आप यहाँ आराम से बैठी है। वहाँ चित्रा मुत्तू भैया के लिए एक पत्र लिख रही है।
पत्र लिख रही है ना तो लिखने दो, मैं उसकी किस्मत लिखूंगी। समझ में नहीं आया ना? आगे आगे देखो होता है क्या। छोटी माँ कहते हो और उन्हें देवी के रूप में देखते हो, क्योंकि तब उनके द्वारा किया गया धोखा और फरेब नहीं देखा था, इसीलिए घर स्वर्ग जैसा लगता था, पर अब नर्क जैसा लगने लगा है। और इन सब का सूत्रधार कोई और नहीं, छोटी माँ है। इस घर में आने वाले सारे पैसे वो अपने खुद के बच्चों के लिए उपयोग करेंगी। वो आपके पास ब्लैंक चेक में हस्ताक्षर करवा के इन सारे पैसों को अपने खाते में जमा कर रही है, और ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है। ऐसे में आपको पता भी है कि आपको कितना धोखा दिया होगा मुत्थू जी। मुझे सासू माँ पर भरोसा नहीं, बाकियों पर भी भरोसा नहीं, पर आप मान ही नहीं रहे। लेकिन उस दिन भैरव जमीन के कागजात लेकर आया। आप इसमें साइन कर देंगे तो माई से जमा कर सकती हैं। और कहा कि इस पर साइन कर दो भाभी। अगर मैंने साइन कर दिया होता तो 10 एकड़ जमीन भैरव और शर्मिला के नाम हो जाती। तब मैंने जैसे ही वो कागजात बिना साइन किए हुए पढ़ने लगी, उतने में ही सासू माँ आ गई और उन्होंने कागजात छीन लिए और उसे फाड़ दिया। लेकिन तब भी मुझे शक नहीं हुआ, पर जब अलमारी में रखे हुए कागजात निकालकर मैंने लॉयर को दिखाए। मुत्तू जी का साइन तो है, लेकिन उनके नाम पर कोई भी जायदाद नहीं है। जब ये सबूत मैं आपके पास लेकर आई तो उसी को आपने आग में जला दिया, और आज मैंने खुद उन्हें खाने में जहर मिलाते देखा। सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अपने लिए जो खाना परोसा वो अलग बर्तन में था, और जिसमें जहर मिलाया था वो अलग बर्तन में था। पहले की तरह ही आज भी आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। आप जो आंख बंद करके उन पर भरोसा करते हो, तब तो उनकी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। हम हमारे होने वाले बच्चे के साथ कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। आपके साथ झगड़ा करना मुझे पसंद नहीं है मुत्तू जी। आप मेरे हो, आपके साथ जीना ही मेरी इच्छा है। आप मेरी इस इच्छा को पूरी करेंगे ना मुत्तू जी? मैं जानती हूँ आप मुझे जरूर ढूंढने आएंगे, और मैं आपका इंतजार करूंगी मुत्तू जी।
बात है मेरी प्यारी बहू? इतनी जल्दी हार मानकर तुमने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया क्या? हार जीत से ज्यादा मुझे मेरा बच्चा प्यारा है। अगर मेरा बच्चा आपके साथ बड़ा होता है तो आपकी तरह बन जाएगा। इस घर के रग रग में बेईमानी है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा आप जैसे बेईमानों के साथ पले बढ़े। Hey! मुत्तू ने तुमसे क्या कहा था, याद है ना तुम्हें? एक बार इस घर से कदम बाहर रख दिए तो इस घर के अंदर आना मुश्किल हो जाएगा। मैंने सब कुछ सोचकर ही फैसला किया है। इस घर के अंदर आप लोग क्या, मुत्तू जी के बुलाने पर भी वापस नहीं आऊंगी। आज तक के इस घर के सारे कर्ज मैंने चुका दिए हैं। आज की तारीख में मुत्तू जी को सच पता हो या ना हो, लेकिन किसी न किसी दिन उन्हें जब पता चलेगा तब उनकी हालत कैसी होगी ये सोचकर ही मेरा कलेजा फटता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है जब पेट में मरोड़ उठती है। आपका अहंकार ही आपको एक दिन जलाएगा, देखते रहना। अरे रे, मैं तो बहुत डर गई। क्यों चित्रा जी ऐसा श्राप देती हो मुझे? शर्मिला, भैरव, कोई मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है इस लड़के से। एक गर्भवती माँ के आंसू बहाकर उसका श्राप आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसका श्राप आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तुम जैसों को सिर्फ नर्क ही मिलेगा। दरवाजा खोल दिया है। माँ, ओहो, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ गलत लिखा है। भैरव, भैरव, माँ, चित्रा ने मुत्तू को पत्र लिखा हो, वैसा एक पत्र लिखो। ठीक है माँ। छोटी माँ, क्या हुआ? इतनी रात हो गई और आप लोग सोए नहीं? कुछ परेशानी है? यहाँ जो कुछ भी हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं मुत्तू? आप मुझे बताइए छोटी माँ। चित्रा घर छोड़कर चली गई है। ये आप क्या कह रहे हैं छोटी माँ? मैंने उससे हाथ जोड़कर बहुत मिन्नतें की, फिर भी वो नहीं रुकी और चली गई। हम हमेशा उसे चित्रा चित्रा करते रहते थे। वो कभी हमारी थी ही नहीं, उसने हमेशा हमें पराया ही समझा। माँ पर दहेज का केस कर दूंगी ऐसा कहा था। हमें बहुत बुरा लगा भैया। क्या मैंने कभी चित्रा को परेशान किया बेटा? क्या मैंने कभी उससे ये कहा कि ये करो वो करो? उसे मुझसे इतनी नफरत क्यों है? मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है छोटी माँ। इतने प्यार से देखने के बाद भी अगर वो आपसे ऐसा बोलकर चली गई तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने घर में सभी के बारे में समझा दिया था उसे, ताकि वो गलती से भी किसी को गलत ना समझे।
फिर भी उसने आपके साथ एक हत्यारे जैसा बर्ताव किया और मैं वो रोक नहीं पाया। एक माँ अपने बच्चे को कितने प्यार से पालती है, फिर भी उसने कैसे सोच लिया कि आप मुझे मार सकती है। यही सोचकर मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। एक माँ की ममता को वो कैसे समझ नहीं पाई छोटी माँ। ना जाने मेरे कौन से कर्म आकर मुझे भी परेशान कर रहे हैं। मैंने उससे कितनी बार कहा कि तुम पेट से हो तो मत जाओ। गर्भवती औरत को ऐसे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें जाना है तो मुत्तू के आने के बाद जाना, ये भी कहा मैंने। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी और वो चली गई। एक गर्भवती महिला अपने बच्चे के बारे में सोचना छोड़कर दूसरे चीजों के बारे में सोचेगी तो उसे शांति कैसे मिलेगी। डॉक्टर ने 1 हफ्ते में उसकी तारीख दी है। अब से 2 दिन बाद उसे अस्पताल ले जाना है और ऐसे वक्त में वो घर छोड़कर चली गई। पता नहीं क्या सोच रही है वो। मुत्तू चित्रा फोन भी यहीं छोड़कर चली गई है। अगर तुम उसे फोन करते तो उसे वापस आना पड़ता, इसलिए फोन भी छोड़कर चली गई। ऐसा क्या? छोटी माँ, तो मैं एक काम करता हूँ कि घर जाकर आता हूँ। शायद कोई परेशानी हो सकती है। क्या परेशानी होगी मुत्तू? इस समय तो खाना खाकर सो रही होगी वो। अब तो वो उसकी माँ के साथ है ना। अगर तुम इस समय वहां जाओगे तो गर्भवती लड़की को अकेले भेज दिया कहकर कुछ बोल दिया तो ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। कल सुबह तुम चित्रा के घर चले जाना। मैं खुद उसके हाथ पैर पकड़कर वापस आने के लिए कहूंगी। कम से कम वो मेरी बात नहीं मानेगी तो तुम्हारी तो जरूर मानेगी ही। कल सुबह हम सब चलेंगे उसके घर। अब तुम जाओ और खाना खा लो। शर्मिला, जी माँ। भैया को खाना परोस दो। ठीक है माँ। नहीं छोटी माँ, मुझे भूख नहीं है। हमने भी अभी तक खाना नहीं खाया है मुत्तू। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि बच्चा होने के बाद चित्रा जरूर बदल जाएगी। मेरा मन बहुत भारी हो रहा है छोटी माँ। मैं जाकर सो जाता हूँ। चित्रा, अब रोना बंद कर। अब तेरे पेट में बच्चा है। इस तरह से आंखों में आंसू भरकर बैठकर सोचती रहोगी तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका क्या होगा? बताओ मुझे। सोच मत बेटा, थोड़ा लेटकर आराम कर ले। कोई बात नहीं माँ। मुत्तू जी चाहे कितने भी देर से आए, पर वो आएंगे जरूर। माँ, लगता है मुत्तू जी आ गए हैं। मैं जाकर देखती हूँ माँ। सुनो, तुम यहीं बैठो, मैं देखती हूँ। अंदर आ जाइए। दीदी, मेरे बेटे को बहुत ठंड लग रही है और बुखार भी आया है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप आओगे क्या? अरे उसके लिए क्यों घबरा रही हो? थोड़ा काढ़ा बनाकर पिला दो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे काढ़ा बनाना नहीं आता, इसलिए आपको बुला रही हूँ। अरे पर चित्रा अभी गर्भवती है, उसे इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं आ सकती मैं। माँ, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? तुम चली जाओ माँ, मेरी चिंता मत करो। चली जाऊं? हाँ, मैं और मेरा बच्चा मेरी देखभाल करने के लिए आपका नाती है ही। आप क्यों फिक्र कर रही हो? ठीक है बेटी, ध्यान रखना। दरवाजा बंद करके सो जाओ। ठीक है माँ। मैं जल्दी से आती हूँ। चलिए। भैरव, हाँ माँ। हमने मुत्तू को कितना समझाया लेकिन चित्रा के नशे से वो बाहर ही नहीं आ रहा है।
वो कह रहा है कि कल वो उसके घर जाएगा और वहां उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगेगा। अगर वो इस घर में वापस आ गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी भैरव। फिर वो महारानी बनकर हमें पैरों तले रौंद कर हम पर राज करेगी। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। उसके लिए क्या करना होगा माँ? जब पौधा छोटा होता है तो उसे काट देना चाहिए, नहीं तो बड़ा पेड़ बनकर हमें ही घेर लेगा वो। हमने उसके खाने में जहर मिलाया था, ये बात पता चल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भैरव। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है। चित्रा का जीना बेकार है, उसे खत्म कर देते हैं। उसका मरना ही सही है माँ, लेकिन उसके पेट में बच्चा, उसका क्या करें? बिन माँ के बच्चे को लेकर क्या करोगी? आगे चलकर वही इस घर का वारिस बनेगा और फिर से हमें जायदाद के लिए लड़ना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे मार ही डालना चाहिए। छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा, सबको एक ही तरह से खत्म करूंगा। पुलिस को ये आत्महत्या लगनी चाहिए। अगर कोई परेशानी हो तो उन्हें पैसे देकर चुप करा देना, समझे तुम भैरव? कुछ भी हो लेकिन चित्रा का मरना जरूरी है। कल सुबह होने से पहले ये सब हो जाना चाहिए। भैरव, माँ, सारी तैयारियां कर लो। हे माँ, तुम आज इतनी शैतानी क्यों कर रहे हो? अपने पापा को ढूंढ रहे हो क्या? जब तुम पैदा होगे तब वो तुम्हें ढेर सारा प्यार करेंगे और उनकी इच्छा है कि तुम देश की रक्षा करने वाले वीर सैनिक बनो। और उनकी ये इच्छा मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ये उन्हें मत बताना। हाँ, तुम्हारे पापा ना हमसे बस थोड़े नाराज है। अगर नाराज ना होते तो हमारे साथ होते। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देखते रहो, सुबह होने से पहले वो आ जाएंगे। तब तक तुम आराम से सो जाओ, ठीक है? देखो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे पापा सुबह तक आ जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी आ गए। उनके आने के बाद तुम ठीक से पूछ लेना। अच्छा, चलो दरवाजा खोलते हैं। माँ जी, आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारी सास हूँ। लेकिन इस समय आप पे आ कैसे माँ जी? मुझे मेरी प्यारी बहू से मिलना था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्यों, नहीं आना चाहिए था? ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। और मुत्तू जी कहाँ है? आराम से घर पे सोने की बजाय वो यहाँ क्यों आएगा? तुमने क्या सोचा था चित्रा? तुमने जो खत लिखा था उसे पढ़कर उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। कोई बात नहीं, मैंने वो खत पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा था तुमने। और तुम्हारी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी थी चित्रा। सासू माँ, वो खत मैंने आपके पढ़ने के लिए नहीं लिखा था। मुत्तू जी को आपके बारे में पता चले इसीलिए लिखा था। वो लेटर कहाँ है माँ जी? अगर वो मुत्थू के हाथ लग गया तो क्या हम शांति से जी पाएंगे? हमने उसे जला दिया।
अगर तुम मेरी बात सुनोगी तभी तुम बच पाओगी, नहीं तो उस खत का अंजाम तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। आपको जो भी कहना है वो आप मुत्तू जी के सामने कहिए। आप यहाँ से चले जाइए। जरूर चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले इस पेपर पर तुम्हें साइन करनी होगी। भैरव, अरे मैं साइन नहीं करूंगी माँ जी। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो और गर्भवती भी हो। हम तुम्हें परेशान करना नहीं चाहते। अगर तुम साइन कर दोगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हें जायदाद प्यारी है या अपनी जान? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा वैसा कुछ मत कीजिए। मैं कहीं दूर जाकर रह लूंगी, विनती करती हूँ माँ जी। मेरे पेट में आपके वंश का बीज पल रहा है, इससे कुछ मत कीजिए माँ अगर जी। बेटा पैदा हुआ तो वो सारी जायदाद मुझसे मांगने आएगा, तो फिर क्या करूंगी? हाथ जोड़ती हूँ माँ इस जी। जायदाद के लिए लड़ने का कोई मतलब नहीं है चित्रा। तुम इसे रबर की तरह क्यों खींच रही हो? अगर तुमने साइन नहीं की तो ये पूरी जायदाद सरकार को चली जाएगी। साइन करो, साइन करो। नहीं, मैं किसी भी हालत में साइन नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि आप मुत्तू जी से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आप इतनी स्वार्थी है कि आप संपत्ति के पीछे पड़ी है। साइन करो। नीलांबरी जी, हम बात करते रहेंगे तो ये भी बोलती रहेगी। अब बात करके कोई फायदा नहीं है, ये मुझे दीजिए। साइन कर। नहीं करूंगी। साइन करो। नहीं करूंगी, किसी भी हालत में साइन नहीं करूंगी। है? रुको 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 रुको, जल्दी कुछ तय कीजिए। भैरव, तुम तो समझने की कोशिश करो भैरव। उनके साथ मत मिलो, वो सब संपत्ति हथियाने की कोशिश कर रहे हैं भैरव। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन उस वसीयत पर साइन करने के बाद, समझी? ए, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। चुप। माँ, बाहर से कुछ आवाज आ रही है, जल्दी कुछ तय कीजिए, नहीं तो काम पूरा नहीं होगा। हमें अभी का अभी कुछ करना होगा। बोलिए माँ, जल्दी। साइन करेगी कि नहीं? मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। एक गर्भवती महिला को इतनी पीड़ा मत दो। याद रखना, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं मरने के बाद भी किसी को चैन से नहीं जीने दूंगी। आगे आने वाले कई जन्मों तक मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। एक एक को चुन चुन कर तड़पा कर मारूंगी। मुत्तू जी के साथ किसी भी हालत में धोखा होने नहीं दूंगी। मैं उनके साथ रहूंगी। आप सभी को नर्क में भेजूंगी। नीलकंठ जी, हमारी प्यारी बहू की सांसें तेज हो रही हैं। जितनी जल्दी हो सके इसकी सांसें रोक लो। मरते समय भी हमें चुनौती दोगी क्या? देख लो, तुम रहोगी या मैं रहूंगी। नीलकंठ जी, वो जहर इसके मुंह में डालो। मरने के बाद भी परेशान करोगी? देखती हूँ कैसे परेशान करती हो। डालिए नीलकंठ जी। अगर चुपचाप साइन कर देती तो ये हाल होता क्या? साइन करने के लिए कहा तो नाटक करती हो, सवाल उठाती हो मुझ पर। मरने के बाद भी मुझे परेशान करोगी? देखती हूँ मैं कौन परेशान करता है। इस नीलांबरी के सामने बोलने की हिम्मत कभी कोई नहीं करता, और जो करता है उसे यही सजा मिलती है। समझ गई ना तुम? नीलकंठ जी, इस घर को आग लगा दो।
आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आग लगाते हैं। भैरव, इस घर को आग लगा दो। माफ कीजिए माँ जी, माँ जी। चलो भैरव, इस आग में जलकर सब राख हो जाना चाहिए। अरे बाप रे, ये घर में आग कैसे लगी? चित्रा, चित्रा! अरे ये सब कैसे हो गया बेटी? चित्रा, चित्रा तू ठीक तो है ना? ये घर में आग कैसे लग गई? चित्रा तुझे क्या हुआ? माँ, उन पापियों ने मुझे जहर पिला दिया माँ। उन्हीं पापियों ने इस घर को आग लगा दिया माँ। मेरी बच्ची, तेरी ऐसी हालत मैं नहीं देख सकती। मेरी बेटी इतना कष्ट पा रही है। माँ, मेरे बच्चे को मेरी गोद में रखो माँ। ये ले बेटा। देखो मेरे बच्चे को माँ, इसे अनाथ बनाकर जा रही हूँ। तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अपने पिताजी का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अगर उन्हें पता चला कि बच्चा जिंदा है तो वो पापी निश्चित रूप से बच्चे को मार डालेंगे। मेरे बच्चे को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ माँ। कभी ना कभी एक दिन मेरे बच्चे को उसके पिताजी के पास जाना ही होगा। मुझे वचन दो कि आप मेरे बच्चे की रक्षा करोगी। मैं तेरे बच्चे की रक्षा करूंगी। बेटा, अपनी माँ को माफ कर दो बेटा। माँ, चित्रा, जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता किसी को भी इसके बारे में मत बताना। ऐसा मत बोल बेटा। अब आप ही इसकी माँ हो और आप ही इसके पिता हो। नहीं बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। तू बच्चे को छोड़ के जा रही है। तुझे दिए हुए वादे की खातिर मैं इस बच्चे की रक्षा करूंगी, वरना वो पापी इस बच्चे को कहीं मार न डाले। वो पापी लोग, मैं इस बच्चे की उनसे रक्षा करूंगी। मैं हूँ बेटा, मैं तुझे बचाऊंगी। मैं तुझे यहाँ से दूर ले जाऊंगी। एक बात बताओ, चित्रा की माँ अब तक कैसे नहीं आई यहाँ? मुझे तो लगता है वो घर में आग लगने से डरकर ये गांव छोड़कर चली गई होगी। वैसे भी बेटी की मौत को कौन सहन कर सकता है। मुत्थु के आने से पहले और वो हमसे कुछ पूछे उससे पहले कुछ इंतजाम करना होगा, नहीं तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। नहीं माँ, हमने पहले ही सारी व्यवस्था कर दी है। नीलांबरी जी, मीनाक्षी जी की ऊंचाई और व्यक्तित्व वाला एक मृत शरीर मंगाया है। जैसे ही मृत शरीर आ जाए, हमारे मुत्तू को यह कहकर मना लेंगे कि आपकी चाची का एक्सीडेंट हो गया है। वो पहले ही चित्रा की मौत से टूट चुका है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। भाई को संभलने में बहुत समय लगेगा, तब तक हमें अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। हम अभी जाकर एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करते हैं। बॉडी पहचान के लिए उनकी तरफ से कोई नहीं है।
इसीलिए अगर हमारे लोग खड़े होकर ये कह दे कि ये मीनाक्षी हैं, तो ये मामला खत्म हो जाएगा। बहुत आसान है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल जो लाश आएगी देखने के लिए दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। बिना किसी समस्या के यह मामला बंद हो जाएगा। क्या कहती हो माँ? बेचारी कुछ हासिल करने की कोशिश में खुद ही मिट्टी में मिल गई। इस नीलांबरी के सामने किसी का कुछ नहीं चलता, लेकिन वो फालतू अपनी छोटी माँ पर बहुत भरोसा करता है। मैंने उसकी गर्भवती बीवी को नहीं छोड़ा तो फिर उसे कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? वं द्रवन्ते राजा वृणो द्रवन्ते व बृहस्पतिः द्रवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतामरि ओम्। मुत्तू, अगर मन में कोई दुख है तो उसे बाहर निकाल दो। दर्द मन में ज्यादा देर तक रखना अच्छी बात नहीं है। चित्रा! सुख और दुख में हमेशा साथ रहोगे ऐसा कहा था तुमने। ऐसा मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई चित्रा? तुम आग देखकर डर जाती थी, लेकिन आज उसी आग ने तुम्हें खा लिया। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ चित्रा। मुझे अकेला छोड़कर चली गई चित्रा। तुम्हारे बिना ये दुनिया सुनी सुनी लग रही है चित्रा। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ चित्रा। चित्रा, मैं अब कहाँ जाऊं? किसके पास जाकर अपने दर्द बांटूं? जीवन भर का साथ दूंगी ऐसा वादा करके मुझे अकेला छोड़ गई तुम चित्रा। अकेला छोड़कर चली गई। मेरे पास वापस आ जाओ चित्रा, मेरे पास वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना मैं एक जिंदा लाश बन गया हूँ चित्रा, एक लाश बन गया हूँ। तुम सिर्फ अकेले मुझसे दूर नहीं गई, मेरी हंसी खुशी और मेरा सारा प्यार लेकर चली गई। और अब पहाड़ जितना प्यार के बदले पहाड़ जैसा दुख देकर चली गई चित्रा। क्यों चित्रा, आखिर क्यों ऐसा किया तुमने? चित्रा, तुम्हारे साथ झगड़ा करने का मन कर रहा है मुझे, फिर से गुस्सा करने का मन कर रहा है, फिर से तुमसे प्यार करने का मन कर रहा है चित्रा। चित्रा की मौत होने के बाद हमें तो बहुत शांति मिली, लेकिन मुथ्थू इस सदमे से बाहर नहीं आ पाया। उसकी मौत के लिए वो खुद जिम्मेदार है ये सोचकर दुखी होता रहता है। उसने इतने दिनों तक सबका ख्याल रखा था, उसके बाद सब कुछ हम देखने लगे। और चित्रा की माँ का? उनका कोई सुराग नहीं मिला माया। इसलिए हम सब ने मिलकर एक योजना बनाई। हमने एक अनाथ शव लाकर उसे उसकी माँ कहकर मुत्तू को विश्वास दिलाया। उस समय स्थिति ऐसी थी कि हम जो भी कहते थे वो मानने के लिए तैयार था, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन चित्रा मरने से पहले जो बात कहकर गई है, मुझे वो हमेशा याद रहेगी। उसने कहा था कि वो हमें छोड़ेगी नहीं, बर्बाद कर देगी। हम उसके साथ उसकी बात को मिट्टी में मिलते हुए देखकर शांत हो गए थे, लेकिन उसकी कही बात झूठ नहीं निकली। वो फिर से आत्मा बनकर इस घर में लौट आई है। हमने जो भी सोचा था उसे समझकर शांति से बैठ गए। हमने सोचा कि गरीब घर की लड़की यह आसानी से कागजात पर हस्ताक्षर कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गरीब घर के बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं, ये बात साबित कर दी उस चित्रा ने।
वो मरकर भी हमें चैन से जीने नहीं दे रही है। जब मुत्थु ने दूसरी शादी के लिए सहमति दी, इसलिए हमने बेल्ली को इस घर की बहू बनाने से रोक दिया था। बचपन से ही चित्रा को देखते हुए बड़ी हुई थी वो, इसलिए सब उसकी प्रशंसा करते हैं। झूठ बोलना नहीं आता उसे, सत्य के मार्ग से नहीं हटती। अगर हम बेल्ली को इस घर की बहू बनाकर लाते तो वो भी उसके ही पैरों पर पैर रख के चलने वाली लड़की थी, इसलिए हमने उसे इस घर की बहू बनाने में देरी की। हमने जितने सपने देखे हैं कहीं वो मिट्टी में ना मिल जाए, इसलिए मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ। उसके बाद क्या हुआ तुम ये सब जानती हो। मैं इस घर में एक ठोस निर्णय लेकर ही कदम रखूंगी, भले ही अपनी जान मुझे जोखिम में डालनी पड़े, लेकिन मैं इस घर की बहू बनूंगी और उसके लिए इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार होना चाहिए। वो भूत है या प्रेत, वो मेरे लक्ष्य में बाधा डाल रहा है। कुछ भी हो, लेकिन मुझे इस घर में रहना ही है। मुझे मुत्तू जी की पत्नी बनकर इस घर की बहू बनना है, यही मेरी इच्छा है। उसके लिए मैं वो चित्रा के साथ लड़ने के लिए तैयार हूं आंटी जी। इतने दिनों से वो शक्ति के बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन अब सब कुछ पता चल गया है कि वो कौन है। अब इस तरफ मैं हूं और उस तरफ तुम हो। देखती हूं अब युद्ध शुरू होता है। चित्रा इस घर में वापस आ गई है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? तो क्या वो हम सबको मार डालेगी? जगह मुझे उसी की तस्वीरें क्यों दिख रही हैं? यहाँ क्या हो रहा है? शर्मिला, माया, शर्मिला, ऐसा लगता है कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है।
चिल्ला क्यों रही थी? आप सब ठीक तो है? शर्मिला, घर में मुझे हर जगह चित्रा की तस्वीरें ही नजर आ रही हैं। चित्रा का फोटो वो कहाँ है? वहाँ देखो, चित्रा की तस्वीर। तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या? शर्मिला, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? कहाँ है माँ? वहाँ देखो। माँ, आपको क्या हो गया माँ? वहाँ जो तस्वीर थी वही तस्वीर दिखाई दे रही है, चित्रा थोड़ी ना है वहाँ पे। क्या हो गया आपको? वहाँ देखो शर्मिला, वहाँ पर भी चित्रा की तस्वीर है। वहाँ देखो, वहाँ पर भी चित्रा की तस्वीर है। नहीं है माँ। शर्मिला, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा? चित्रा का फोटो कहाँ है? यहाँ तो पहले वाले ही फोटो है, आइए खुद देख लीजिए। नहीं माया, हर जगह चित्रा की तस्वीरें हैं। पहले कोई हटाओ उसे, हटाओ पहले चित्रा की तस्वीर को। आंटी जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ चित्रा की फोटो नहीं है, सारे सामान्य फोटो ही है। नहीं माया, मैं देख रही हूँ, मैं बता रही हूँ ना। चाहो तो तुम खुद देख लो। पहले हटाओ उसे यहाँ से। नहीं आंटी जी, यहाँ चित्रा की कोई फोटो नहीं है, आप खुद देख लीजिए। हाँ माँ, यहाँ कोई तस्वीर नहीं है। आप यूं ही परेशान हो रही हो माँ। नहीं शर्मिला, मुझे वो तस्वीरें दिख रही हैं। हर जगह चित्रा की तस्वीरें दिख रही हैं। माँ, शर्मिला, ये सब क्या हो रहा है? मेरे कमरे में भी चित्रा दिखाई दे रही है, मुत्तू के कमरे में भी चित्रा दिखाई दे रही है। जहाँ देखो चित्रा की तस्वीरें नजर आ रही हैं। आंटी जी, ये आपकी कल्पना है, ये सारा काम चित्रा का ही है, वो बार बार आपको परेशान कर रही है। मुत्तू जी के कमरे में रखी चित्रा की फोटो को देखकर आप डर रही है ना? आपसे चित्रा की फोटो हो या उससे जुड़ी कोई भी चीज हो, कुछ भी इस घर में नहीं रहेगा। सब कुछ बांधकर गोदाम भेज दूंगी। आप चिंता मत कीजिए आंटी जी। दीदी, आंटी जी को कमरे में लेकर जाओ। माँ चलो, चलो माँ, चलो आप अंदर चल के आराम करो, चलो। इतने दिनों से इस घर में अजीब क्यों हो रहा है ये सोच रही थी। मुझे नहीं पता था इसका कारण तुम हो। क्या अभी भी इतनी नफरत रखी है? लेकिन मुझे पता था कि तुम ही मुझे इतना कष्ट दे रही हो, ये सब सहन करने के लिए मजबूर कर रही हो। अब देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। इतने दिनों से ही तेरा घर था, लेकिन अब ये मेरा घर है। इस घर में अब तक तुम बहू थी, लेकिन इसके आगे से मैं बहू बनूंगी। इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार होना चाहिए, मैं किसी को भी बराबरी नहीं करने दूंगी। अब से तुम किसी भी कारण से इस घर में नहीं रह सकती। मुत्तू जी को मनाकर तुम्हारी आंखों के सामने इस घर की बहू बनूंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं ये सब कैसे करती हूँ। तुम मुझसे ज्यादा बिल्ली को पसंद करती हो ना? एक बात ध्यान रखना, इस शादी को तुम तो क्या, इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। अगर ये शादी होनी है तो तुम्हें पहले ये जगह खाली करनी होगी। चलती हूँ चित्रा। ये फोटो बहुत सालों से यहीं पर है, शायद कहीं अटक गई होगी। एक बार और कोशिश करो। क्या हुआ? घर से कैसे निकाल देगी इसका टेस्ट कर रही है।
लेकिन देखो, उंगली पर मारकर खून निकाल दिया। तुम पीछे आओ, मैं देखता हूँ। ठीक है। भैरव, 1 मिनट रुको। हम क्यों बेवजह जोखिम उठाए? चित्रा को बेली बहुत पसंद है। जिससे बहुत प्यार हो उसी से तकलीफ होनी चाहिए। ये भी सही है। बेली को लेकर आती हूँ, वही इस फोटो को उतारेगी। ठीक है, 1 मिनट में आती हूँ। बेली, बेली। हाँ माया दीदी। वो चित्रा की फोटो पर धूल जम गई है, उसे साफ करना होगा। तुम आकर साफ कर दोगी? रोज मैं ही उसे साफ करती हूँ और दीपक जलाती हूँ। मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन आपको कैसे दिखा? कुछ पता नहीं बेली, शायद काम करने वाले ने साफ सफाई करते वक्त ऐसे ही छोड़ दिया होगा, इसलिए धूल जम गई है। मुत्तू जी ने सुबह जाते वक्त मुझे बताया था, इसीलिए साफ कर रही हूँ। हाँ ठीक है, मुत्थू जी को आने दीजिए, फिर ही मैं उसे साफ करूंगी दीदी। नहीं तो मुत्थू जी को गुस्सा आ जाएगा। मुझे जवाब दे रही हो बिल्ली? रहने दो, बाद में देख लूंगी। भैरव, वो मैंने सब सुन लिया। उस पर भरोसा करके इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो अच्छा नहीं होगा। क्या देख रहे हो भैरव? फोटो तोड़ दो। बिल्ली को बुलाकर ये फोटो निकाल दो। अब मैं देखती हूँ वो मेरे बात कैसे नहीं मानेगी। मैं खिड़की के पास खड़ी रहती हूँ, सावधान रहना। ठीक है। बिल्ली, हाँ क्या हुआ? जरा यहाँ ना। आती हूँ। यहाँ यहाँ, जरा फोटो देखो। अरे बाप रे, चित्रा दीदी की तस्वीर टूट गई। भैरव जी, इसे किसने गिराया होगा? कैसे हुआ होगा ये? किसने किया क्या पता बिल्ली। कुछ टूटने की आवाज आई तो मैं यहाँ देखने चला आया। बहुत दिन से ऐसे रखी थी तो मैंने सोचा कि साफ कर देता हूँ। कैसे करना है समझ नहीं आया, तो मैं ये सोचकर तुम्हें बुलाने गया था। जब वापस आया तो देखा कि ये सब हो गया था। अच्छा, तुम फोटो को हटा दोगी क्या? हाँ ठीक है भैरव जी, मैं उठा देती हूँ। हाँ। भैरव जी, आप ऐसे क्यों खड़े हो गए? क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है, फोटो दो। भैरव जी, 1 मिनट, आप तस्वीर कहाँ ले जा रहे हैं? भाई की शादी हो रही है ना, इस घर में कोई टूटी हुई चीज नहीं होनी चाहिए, अपशकुन होता है, इसलिए
गोदाम में रखने जा रहा हूँ। अगर मुत्थू जी को इस बारे में पता चल गया ना तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। अब भाई से मैं बात कर लूंगा। भैरव जी, मुझे पता नहीं आप क्या सोचेंगे, पर क्या आप मुझे ये तस्वीर दे सकते हैं? मैं इसे ठीक करवा कर अच्छे से जगह पे रख दूंगी। आप इसे मत लगाइए दीवार पर। दे दूंगा, लेकिन अभी लेकर जाना होगा। हाँ भैरव जी। हाँ, ये लो। बिल्ली के हाथों से इस घर से फोटो जाना एक तरह से अच्छा हुआ। हमें कोई परेशानी नहीं होगी। माया, अगर भैया को पता चला तो? मेरी उंगली पर चोट लगी है। उंगली पर लगा हुआ ये खून जब मुत्तू जी देखेंगे तो उन्हें बेवकूफ बनाना मुश्किल नहीं है। वो सब मैं देख लूंगी। इस घर से फोटो जाने पर मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चित्रा दीदी, इस तस्वीर का शीशा कैसे टूटा, क्या आप मुझे बता सकोगी? मुझे भी नहीं पता। नहीं चित्रा दीदी, आपने तो देखा ही होगा ना, भैरव जी कह रहे थे कि आपकी तस्वीर गोदाम में रख देंगे। अब क्या मैं ऐसे ही आपको छोड़ सकती हूँ? अच्छे से बात की और आपकी तस्वीर अपने साथ ले आई। अच्छा किया ना? बताओ बताओ। अब मैं क्या करूँगी पता है? फिर से आपकी तस्वीर पर शीशा लगाकर वहीं पे टांग दूंगी। नहीं तो मुत्थू जी का दिन कैसे शुरू होगा और उनके सारे काम कैसे होंगे? अगर मुत्थू जी को आपका चेहरा नहीं दिखा ना तो सारे काम उल्टे पुल्टे हो जाएंगे उनके। इसीलिए आपको वहीं पर वापस जाना होगा, नहीं तो मुत्थू जी को बहुत बुरा लगेगा। अगर उन्हें बुरा लगा तो आपको भी बुरा लगेगा, और अगर आप दोनों को बुरा लगेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। इसीलिए आपको उसी कमरे में रहना चाहिए। क्या चित्रा दीदी, ये सब घर के लोगों को पता चलेगा क्या? नहीं, मैं तुम्हारी पुरानी खास दोस्त हूँ ना, इसीलिए तुम्हारे बारे में मुझे और मेरे बारे में तुम्हें अच्छी तरह से पता है। माया, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कुछ सोच रही हो। हुआ क्या है? चित्रा का फोटो इस घर से बाहर जाने से मुझे खुशी हुई है, लेकिन इतनी सी खुशी मेरे लिए काफी नहीं है। मेरे एक दोस्त ने कहा था, जब कोई मर जाता है, अगर उनकी फोटो, गहने, कपड़े जैसी कोई भी चीज घर में होती है तो उनकी आत्मा सोचती है कि हम अभी भी मरे नहीं हैं। मुझे ऐसे लगता है इस घर में चित्रा की फोटो, गहने, कपड़े, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए वो बार बार इस घर में आती रहती है। इसलिए चित्रा से जुड़ी हुई सभी चीजों को इस घर से बाहर निकालना होगा। मुत्तू जी ने उसकी याद में फोटो रखा था, लेकिन वही फोटो आंटी जी को डराती है। चलो अच्छा है, वो फोटो अभी इस घर में नहीं है। आप दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो कि मैं टूटी हुई तस्वीर क्यों ले आई? ये तस्वीर पहले टूटी थी, अब ये देखो ठीक हो गई। हाँ, हाँ। कैसी लग रही है भैरव जी? अच्छी लग रही है ना? सुपर है, बहुत अच्छी। मैं इसे घर लेकर जाने ही वाली थी, लेकिन तस्वीर ठीक करने वाला रास्ते में ही मिल गया मुझे, माया दीदी। तो मैंने ये मौका छोड़ा नहीं और ऐसे करके ये तस्वीर मैंने ठीक कर ली। मुत्थू जी के कमरे में टूटी हुई तस्वीर अच्छी नहीं लगती ना, इसीलिए इसे बनवा कर लेकर आई। आपने कहा था ना ये शुभ नहीं है। भैरव जी, अभी चित्रा दीदी की तस्वीर कितनी अच्छी लग रही है ना?